हमें तो ये बताइए कि आपकी जो डबल चार आंखें है ना आपके, तो मतलब एक सोशल मीडिया में एक आप पहनते भी हैं और आज पहने नहीं है वैसे, चश्मा तो रखा है जेब में। जब देखना होता है तो चश्मा पहन लेते हैं। तो क्या देखा आपने, अपनी आंखों देखी बताइए। मैं तो सिवान में था और सिवान में जो है 8 सीटों में 2 पे तो बहुत ज्यादा नजर लोगों की थी। एक ऑब्वियसली जो रघुनाथपुर की सीट थी जहां ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं और मीडिया से पूरे चुनाव में बात नहीं की है ओसामा ने, और जो एक कामनेस बना रखा था वही पोलिंग के समय भी था। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे, लंबे समय से इलेक्टोरल सेटबैक सहने वाला परिवार, और पुत्र लॉन्च हो रहे हैं वापस से, आरजेडी के सिंबल पे लॉन्च हो रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यहाँ हो क्या रहा है सीट पे, रघुनाथपुर में क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो सिवान शहर की सीट थी जहां पे मंगल पांडे पहली बार मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों के बीच भी था ये चर्चा कि पहली बार जनता का मैंडेट लेके जाएंगे तो क्या माहौल होने वाला है। तो सिवान की शहर पे भी बहुत नजर थी। तो ये 2 सीटें हैं, लेकिन अगर हम ओसामा की सीट पे बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है वहां पे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रतापपुर गांव में पैदा होने वाले, वहां से सिवान की जर्नी और वहां से संसद की जर्नी, और इस जर्नी में कैसे एक नेता जो लेफ्ट का नेता अपने कॉलेज के दिनों में रहता है और बाद में फ्यूडल फोर्सेस के साथ मिलके लेफ्ट के ही लोगों के खिलाफ पूरा अपना तंत्र खड़ा करता है, जो वहां पे माले थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जिनकी जर्नी शुरुआत में माले के खिलाफ वहां पे फ्यूडल फोर्सेस के साथ खड़े होके, अब फ्यूडल फोर्सेस क्या है, अब हमारे लोगों की जानकारी के लिए, राजपूत ब्राह्मण जो अगड़ी जातियों के साथ उनका अलायंस बना और उस वो वोट में भी कन्वर्ट हुआ। लगातार चुनावों में जब जब वो चुनाव जीते तो अगड़ी जातियों का समर्थन उनके साथ रहा। और जिस अगड़ी में से कौन सी जातियां, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, सारे लोग जो हैं आपके समर्थन में वहां पे, उनके समर्थन में वहां पे रहे, और वो समर्थन आज भी इंटैक्ट था। चुनाव में भी आपको लगा कि अपर कास्ट में कई है पेनिट्रेशन है, महिलाओं की टूट हमको दिखेगी। उस पर महिला पे जब आएंगे तो महिलाओं पे अलग से चर्चा करेंगे। और एक और फैक्टर है जिसके बारे में शशि बात कर रहे थे कि गमछा बांधना, ये आरजेडी के लिए बहुत देखने वाली बात है कि बहुत सारे लोग आपको वोट देना भी चाहते हैं, लेकिन आपका खुद का काडर पोलिंग बूथ पे कहता है कि फलाना नमक हराम है, ढिमकाना ऐसा है, तो उसका असर ग्राउंड पे तो जाता है। ये बातें हो रही थी वहां पे, बात हो रही थी, ये ओसामा के प्रतापपुर गांव में बात हो रही थी कि किस तरह से सर्टन कास्ट के लोगों के, उनके करीबी लोग एक अलग लेंस से देख रहे थे। तो खैर, तो उनके पिता जो फ्यूडल फोर्सेस के साथ होके भाकपा माले के खिलाफ इतने केसेस दर्ज हुए, चंदू की हत्या से लेके वहां पे, मुझे ये जानना है कि जब आप वहां पे पहुंचे तो आपने क्या देखा। हिस्ट्री तो पता है शहाबुद्दीन की, नहीं इसमें इंटरेस्टिंग यही बात मैं कह रहा हूं कि अब आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, जिस जीरादई में जीते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, वहां माले का झंडा है, और इस ओसामा की सीट पे माले के कार्यकर्ता अलायंस के लिए वोट मांग रहे हैं, ओसामा के लिए नहीं मांग रहे हैं। तो ओसामा की सीट मुझे लगती है कि बहुत कंफर्टेबली वहां पे शायद जो लॉयल्टी फैक्टर था वो काम कर रहा था। कई सारी अगड़ी जातियों का मेल वोट बैंक में कहूंगा, मेल वोट बैंक वो ओसामा के साथ जाता हुआ हमको दिखाई दिया। और महिलाओं को लेके एक क्वेश्चन मार्क अभी है, वो कार्ड आगे खोलेंगे। शहर की सीट पे मंगल पांडे बड़े कंफर्टेबल दिखे शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाकों में क्या ये तस्वीर अलग होगी, ये अपने आप में सवाल है। अवध बिहारी चौधरी पिछली बार भी बहुत कंफर्टेबली नहीं जीते थे, तो उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ी हुई थी। और बुरके को लेके जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, आपको ध्यान हो, गिरिराज सिंह ने सुबह सुबह कह दिया कि बुरका चेक कराओ। हाँ, बुरका वहां पे इम्पैक्ट आया उसमें। तो मैं जब डीएवी स्कूल है एक वहां पे शहर में, वहां पहुंचा तो बड़ा हंगामा हो रहा था, क्योंकि मैं मंगल पांडे को ही चेज करने के लिए वहां गया था। तो राजद के कार्यकर्ताओं ने दावा किया ऑन कैमरा कि जब मंगल पांडे आए तो उन्होंने यहाँ बुरका चेक करवाने की कोशिश की। अच्छा, हुआ था ऐसा? ये उनका दावा था। 10 मिनट बाद में मंगल पांडे से मिला तो मैंने पूछा सीधा सवाल कि भाई राजद के कार्यकर्ता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? करे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और गिरिराज सिंह वाली लाइन से वो नहीं ली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लाइन लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, सारे जो लेजिटिमेट वोटर्स हैं उनको वोट देने का अधिकार है। यानी कि वो आखिरी समय तक भी किसी कंट्रोवर्सी में लैंड नहीं करना चाह रहे थे। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है, डायनेमिक्स है, ये अलग है।
शहर में आखिरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, एक तो जिस टेरर, रेन ऑफ टेरर की हम लोग बात करते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो खौफ का दौर था, वो दौर संभवतः उस स्टैचर के बाहुबली नेता का इतना जल्दी खत्म हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसी शहर के अंदर जो बिजनेस क्लास के लोग थे वो साफ कह रहे थे कि अब कौन बात का डर है। Reporters Off.